गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F1 और F2 जनरेशन बता दिया था, और F1 और F2 जनरेशन से उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल्स ने 2 लॉ दिए थे। कौन कौन से? देखिए, पहला लॉ दिया था इन्होंने, फर्स्ट लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ जो दिया था F1 जनरेशन के बेसिस पे वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेंसी शो कर रहा है, ठीक है। डोमिनेंट इसमें कौन सा था जीन? कैपिटल टी, है ना। कैपिटल टी जो था वो क्या था? डोमिनेंट था। अब यहाँ पे कैपिटल टी अगर है तो ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर स्मॉल टी जीन है तब ये ड्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन है, तब इस केस में ये डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा या फिर रेसेसिव वाला एक्सप्रेस होगा। इस केस में क्या हो रहा था? कैपिटल टी मतलब कि टॉल वाला एक्सप्रेस हो रहा था, डोमिनेंट वाला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई भी जीन प्रेजेंट होता है तो उसमें डोमिनेंट वाला ही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा। क्यों? देखिए, इसको समझने के लिए एक एनालॉजी, आप छोटी सी एनालॉजी है उसको ले सकते हैं। जैसे ये क्या है? कैपिटल है, ठीक है, ये लार्ज है, ठीक है, और ये क्या है? स्मॉल है। ये बड़ा भाई है, ठीक है, और ये छोटा भाई है। दोनों क्या करते हैं? फाइट करते हैं। और दोनों फाइट करने के बाद क्या होता है? ठीक है, घर में भी अगर सिबलिंग्स अगर फाइट कर रहे हैं तो कौन जीतेगा? बड़ा वाला। तो यहाँ पे बड़ा वाला क्या हो जाता है? छोटे वाले को दबा देगा और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, जीत जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या एक्सप्रेस हो रहा था? टॉल एक्सप्रेस हो रहा था। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ दिया था। देन इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा जो लॉ दिया था वो क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। सेपरेट क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डोमिनेंट को रेसेसिव से क्रॉस कराया गया तो सारे कैरेक्टर रेसेसिव वाले, ड्राफ्ट वाले क्या हो गए थे? छिप गए थे। लेकिन जब उसके बीच में F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराई गई थी तो सारे कैरेक्टर क्या हो गए थे? जो कि रेसेसिव वाले, जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, वो आपके F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे थे, सेपरेट होके एक्सप्रेस हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब हम F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर भी अपीयर होते हैं जो कि F1 जनरेशन में छिप जाते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में जो डिसअपीयर थे वही F2 जनरेशन में क्या होता है? सेपरेट करते हैं अपने आप को और एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये 2 लॉ दिया था उन्होंने, F1 और F2 जनरेशन मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अब आएंगे हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आइए चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो दूसरा जो क्रॉस था मेंडल का वो क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, डाई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। जब 2 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे मेंडल ने 7 कैरेक्टर में से कौन कौन से 2 कैरेक्टर लिए थे? देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो कैरेक्टर चूज किया था वो था आपका सीड का शेप, सीड शेप एंड सीड कलर। अब देखिए, सीड का जो शेप था वो 2 टाइप का था। कौन कौन सा बताइए? एक था आपका राउंड एंड रिंकल, जिसमें राउंड क्या होता है? राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, रिंकल रेसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा, है ना। सीड का कलर बताइए। सीड का कलर से भी रिलेटेड 2 वैरायटीज थी, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। एक था आपका येलो और दूसरा क्या था? आपका ग्रीन। तो यहाँ पे येलो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा, और ग्रीन क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेसेसिव हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जीन अगर हम फॉर्म करें तो यहाँ पे इसका जीन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर क्योंकि डोमिनेंट है। इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल आर क्योंकि रेसेसिव है। यहाँ पे येलो का अगर रिप्रेजेंट करें कैपिटल वाई, और ग्रीन का रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा आपका स्मॉल वाई। क्लियर हो रही बात? आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया गया था बिल्कुल वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप याद करिए, डोमिनेंट को रेसेसिव से क्रॉस किया गया था, प्योर डोमिनेंट का प्योर रेसेसिव में क्रॉस किया गया था। बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए,
तो पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है आपको पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। एक साइड लिख दीजिए डोमिनेंट, डी फॉर डोमिनेंट, एक साइड लिख दीजिए रेसेसिव, ठीक है, आर। अब यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में डोमिनेंट वाले कैरेक्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो दोनों डोमिनेंट को एक साथ लेना है। ये देखिए ये डोमिनेंट है और यहाँ पे ये डोमिनेंट है, तो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे आप। देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राउंड डोमिनेंट है, राउंड एंड येलो, येलो, ठीक है। रेसेसिव क्या है बताइए, रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हो गया पेरेंटल जनरेशन। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसका जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कैपिटल आर, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल वाई, क्रॉस करेंगे विथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पे इसको दो तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको F1 जनरेशन इसका निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बिल्कुल सेम जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पनेट स्क्वायर का यूज़ कम करेंगे, कर भी सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब हम गैमीट फॉर्म करेंगे, गैमीट फॉर्म करें जीनोटाइप के बाद। गैमीट में से क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल आर दो बार है, एक ले लीजिए, यहाँ से एक वाई ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, दो है तो एक ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए वाई, दोनों के बीच में क्रॉस। अब दोनों को इस तरह से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल आर, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल वाई और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल वाई। ऐसे ही 4 कैरेक्टर आएंगे और वो चारों कैरेक्टर भी हम आपको करके दिखाएंगे। डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। और 4 कैरेक्टर कैसे निकालना है, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराया था बिल्कुल वैसे ही आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ पे देखिए क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, येलो। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आ गई, ठीक है। अब इसी का दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखिए 4 कैरेक्टर निकालना है ना आपको, 4 जीनोटाइप चाहिए, तो 4 जीनोटाइप भी निकालते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और आइए निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए जीनोटाइप से लिख रही हूँ मैं, आप लोग लिख लीजिएगा पेरेंटल जनरेशन। देखिए जीनोटाइप क्या था, देख लीजिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। इधर क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए गैमीट जब फॉर्म करेंगे तो गैमीट यहाँ पे इस तरह से फॉर्म करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पे इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें, देखिए इसका क्रॉस इसमें किया तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 2 गैमीट एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। इसका क्रॉस इसमें करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 2 गैमीट यहाँ से साथ में आ गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, 4 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो यहाँ पे 2 गैमीट एक साथ लेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से भी, अगर 4 कैरेक्टर दिखाना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। क्लियर। आइए यहाँ पे इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका क्रॉस इसमें करेंगे, इसका क्रॉस इसमें, तो यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये एक गैमेट बन गया। और यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये एक गैमेट फॉर्म हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में क्रॉस कर दीजिए एज इट इज, जैसे आप मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराते थे, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड के फर्स्ट में, फिर फर्स्ट का सेकंड के सेकंड में, फिर सेकंड का सेकंड के फर्स्ट में, फिर सेकंड का सेकंड के सेकंड में। और इसमें भी आप पनेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, गैमेट फॉर्म करने के बाद पनेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। आइए यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ से आ रहा है स्मॉल वाई, लेकिन आर को एक साथ लिखेंगे, वाई को एक साथ लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर को एक साथ लिख दीजिए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को एक साथ लिख देंगे। यहाँ से आ रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ से आ रहा है स्मॉल आर,
स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आर आर को साथ लिख दीजिए, आर आर को हमने देखिए यहाँ पे साथ में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है कैपिटल आर, यहाँ से आ रहा है स्मॉल आर, फिर यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से आ रहा है स्मॉल वाई, ठीक है, एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये वाले दोनों लाइंस कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहा है एक कैपिटल आर कैपिटल वाई लेके आ रहा है, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कैरेक्टर आएगा, फिनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड, है ना, डोमिनेंसी यहाँ पे भी शो होगी। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, येलो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, है ना, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका राउंड एंड येलो। तो आप बताइए कि ये डोमिनेंसी शो हो रही कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस से यही देखना चाह रहे थे कि जब हमने एक कैरेक्टर लिया और डोमिनेंट और रेसिव के बीच में जब क्रॉस कराया तो डोमिनेंसी F1 जनरेशन में शो हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो कैरेक्टर लेते हैं तब भी क्या वही कैरेक्टर आते हैं जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में है। तो यहाँ वहाँ पे भी F1 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड के F1 जनरेशन में डोमिनेंसी शो हो रही थी। और यहाँ पे भी देखिए जब दो कैरेक्टर लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, क्रॉस वैसे ही करना है, बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल वैसे ही होगा, तब भी क्या हो रहा है, आपका डोमिनेंसी ही शो हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन। आप इसको पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, पनेट स्क्वायर से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गैमेट्स फॉर्म करना आप सीख जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी है। फिर उसके बाद यहाँ पे गैमेट्स रख दीजिए, बिल्कुल वैसा ही ऑब्जर्वेशन आएगा जैसा इसमें आया, कोई चेंज नहीं। आपको जो इजी तरीका लगता है वो करिए, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या, कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, पनेट स्क्वायर, है ना, पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए पनेट स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, एक बार कॉपी में एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म करिएगा, ऐसे इजी लगता है ऐसे करिए। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए इसके, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट क्रॉस है मींस F1 जनरेशन तो आ गया, अब जो F2 जनरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।